बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स क्या है उसकी क्लास 2 के साथ आपके पास मौजूद हैं। अच्छा, पिछली क्लास में हमने आप देखें ये सब चीज़ें हमने पढ़ी थी। बैड डेट्स क्या होता है, डाउटफुल डेट्स क्या होता है, और अकाउंट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस कैसे वजूद में आता है। तो देखें, एक अकाउंट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस ये था, दूसरा ये था और तीसरा ये था, और 3% हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद पैसे ना मिले। तो अब देखें, अब हम क्लास 2 में ये देखें, अकाउंट रिसीवेबल का 20,000 का बैलेंस है, 30,000 का है और 10,000 का। ये सारे बैलेंस हमारे सामने मौजूद है, 20,000, 30,000 और 10,000। तो ये सारे बैलेंसेस हमारे पास मौजूद हैं। ये बेसिकली अकाउंट रिसीवेबल के क्लोजिंग बैलेंस है, यानी ये वो रकम है जो कस्टमर से वसूल होने से रह गए। जब गुड्स को उधार पर बेचा जाता है तो कुछ रकम वसूल ना होने का अंदेशा भी मौजूद रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, डाउटफुल डेट्स। तो कारोबार प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के तहत डाउटफुल डेट्स को एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड कर लेती है। कारोबार आमतौर पर क्या करता है, माजी के तजर्बात की बुनियाद पर डाउटफुल डेट्स के लिए एक परसेंटेज मुकर्रर करती है। तो देखें, परसेंटेज कितना है, 3%, माजी के तजर्बात की बिना पर। अब ये 3%, 2% भी हो सकता है, 4% भी हो सकता है। जिस तरह इंसानों की एज होती है, इसी तरह अकाउंट रिसीवेबल की भी एज होती है, जिसकी बिना पर परसेंटेज तय पाता है। फर्स्ट करें, हमारे केस में कंपनी एस्टिमेटेड डाउटफुल डेट्स 3% ऑफ ईयर एंड अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस। हमने कितना परसेंटेज डिसाइड किया कि शायद पैसे ना मिले, 3%। ये डाउटफुल डेट्स बन गया। अब बैड डेट्स देखें, ये एक्सपेक्टेशन है, और जो बैड डेट्स होता है वो कंफर्मेशन है। ये एक्सपेक्टेशन है, यानी हम उम्मीद कर रहे हैं, हम तवक्का कर रहे हैं कि 3% पैसे हमें शायद हर साल ना मिले। और ये परसेंटेज कैसे डिसाइड होता है, माजी के तजर्बात की बिना पर। ठीक, अब देखें, ये अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस है 20,000, 30,000, 10,000। अब हम इसकी एक कैलकुलेशन करते हैं। हमने इधर हेडिंग डाल दी वर्किंग्स। वर्किंग 1, पहला साल कौन सा है, 1990। 1990 अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस कितना है, 20,000। 20,000 पे आप कितने परसेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पैसे शायद ना मिलें, 3%। अब 3% निकालेंगे तो 600 रुपये आ गए। कितने रुपए आ गए, 600 रुपये। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद 600 रुपये ना मिले। तो हमारा अलाउंस फॉर बैड डेट्स बढ़ गया। हमारा अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्या हो गया, यानी एक्सपेक्टेशन हमारी बढ़ गई कि 600 पैसे। देखें, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो बढ़ने का सेंस निकलता है, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम अकाउंट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस वजूद में आया 1990 के एंड में। ये 1990 के एंड में फ़र्स्ट टाइम अकाउंट रिसीवेबल का क्लोजिंग बैलेंस वजूद में आया। तो हम इस पे परसेंटेज अप्लाई किए तो 600 हम उम्मीद करें पैसे शायद ना मिले। अब अगले साल देखें, वर्किंग 2, पहले सारी वर्किंग सीख लेते हैं हम। 1991, अब अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस 20,000 से बढ़कर कितना हो गया, 30,000। अब 30,000 पे फिर 3% अप्लाई किया अपने। अब ये आया 900। अब अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस 20,000 से बढ़कर कितना हो गया, 30,000। तो ये 30,000 बढ़ गया, तो अकाउंट रिसीवेबल के बैलेंस के बढ़ने के बेस पर डाउटफुल डेट्स भी बढ़ जाता है। तो बढ़ने की कैसे कैलकुलेशन करेंगे, 900 में से हम पुराना डाउटफुल डेट्स निकाल देंगे
तो 300 से अलाउंस फॉर बैड डेट्स और बढ़ गया। क्यों बढ़ा? ड्यू टू इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवल, इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवल। तो देख लें 30,000 से अकाउंट रिसीवल का बैलेंस हो गया 30,000 माइनस 20,000, तो 10,000 से बढ़ गया अकाउंट रिसीवल का बैलेंस। तो 20,000 पे हम अप्लाई कर चुके हैं पहले, ये देखें पहले अप्लाई कर चुके हैं। डाउटफुल डेट्स का परसेंटेज 10,000 से और बढ़ गया, तो इस पर 3% हम अप्लाई करेंगे तो 300 रुपये, देखें ये आ गए 300। इस तरीके से कैलकुलेशन करनी नहीं है, कैलकुलेशन ये तरीका है जो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। तो देखिए 300 से बढ़ गया प्रोविज़न फॉर अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स। तो डाउटफुल डेट्स यानी अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स कैसे बढ़ता है? जब अकाउंट रिसीवल का बैलेंस बढ़ेगा। अब तीसरी कैलकुलेशन हमने हेडिंग किया, देखें वर्किंग थ्री 1992 अकाउंट रिसीवल का बैलेंस हो गया 10,000। अब 30,000 से हो गया अकाउंट रिसीवल का बैलेंस 10,000, 20,000 से घट गया। अब अकाउंट रिसीवल का मेजर रीज़न बढ़ने का क्या है कि ज़्यादा उधार पर माल बेचा जाए, और अकाउंट रिसीवल का मेजर रीज़न क्या है घटने का? जब कलेक्शंस हो जाए। तो कलेक्शंस पे डाउटफुल डेट्स का एलिमेंट क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है, क्योंकि कलेक्शंस हो गई तो अब वो डाउटफुल डेट्स का एलिमेंट मौजूद नहीं रहा। तो इस केस में देखें 3% अप्लाई किया मैंने, तो ये आ गया 300 रुपये आ गए। अब डाउटफुल डेट्स तो हमारा घट रहा, क्योंकि 30,000 अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस से अब हो गया 10,000। 30,000 से कितना हो गया? 10,000। 20,000 से अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस क्या हो गया? घट गया। तो देखिए 3% अप्लाई करेंगे, 3% हम एक्सपेक्ट कर रहे थे पैसे नहीं मिलेंगे, अब वो मिल चुके हैं। तो डाउटफुल डेट्स का एलिमेंट कितने से घट गया? 600 से। तो लेकिन हमने कैलकुलेट कैसे करना? 10,000 पे 3% अप्लाई किया 300, इसमें से पुराना माइनस कर देना है 900, तो माइनस 600 आ रहा है। तो माइनस के आने का मतलब है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स घट गया। और ये घटने का रीज़न क्या बना? अकाउंट रिसीवेबल के बैलेंस के घटने की वजह से, क्योंकि अकाउंट रिसीवेबल के घटने का मेजर रीज़न क्या है? कलेक्शंस हो गई है कस्टमर्स से। तो यहाँ से ये कंक्लूजन हुआ अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस बढ़ेगा तो डाउटफुल डेट्स का बैलेंस बढ़ेगा, क्योंकि ज़्यादा उधार पर बेच रहे हो तो डाउटफुल डेट्स का एलिमेंट बढ़ गया। और अकाउंट रिसीवेबल डाउटफुल डेट्स के घटने का मेजर रीज़न क्या है? जब अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस घट जाए, और अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस के घटने का मेजर रीज़न क्या है? कलेक्शंस हो जाए। तो कलेक्शंस से डाउटफुल डेट्स घट जाता है, यानी अकाउंट रिसीवेबल के बैलेंस के घटने से डाउटफुल डेट्स घट जाता है, और अकाउंट रिसीवेबल के बैलेंस के बढ़ने से डाउटफुल डेट्स बढ़ जाता है। तो ये हमने अभी देख लिया। अब ये सारी कैलकुलेशन को, ये जो सारी कैलकुलेशन की है उसको हम इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं? हम इनकम स्टेटमेंट पहले बनाना सीख चुके हैं, बैलेंस शीट भी बनानी सीख चुके हैं। अब इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में बैड डेट्स और डाउटफुल डेट्स के बढ़ने घटने को किस तरह हम जाहिर करेंगे इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में, वो इंशाल्लाह हम सीखने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो डिफरेंट ईयर्स हैं, अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस 20,000 है, फिर 3% अप्लाई किया 600 से, फर्स्ट टाइम अप्लाई किया तो 600 से डाउटफुल डेट्स बढ़ गया। फिर 1990 में 30,000 अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस हो गया, 20,000 से बढ़कर 30,000 हो गया, यानी अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस बढ़ रहा है। 3% अप्लाई किया 900 आ गया। तो 10,000 से देखिए बढ़ रहा है, तो 10,000 पे 3% अप्लाई करेंगे तो 300 आएगा। तो डाउटफुल डेट्स 300 से बढ़ रहा है, लेकिन हमने कैलकुलेशन कैसे करनी है? आसान तरीके से 900 है, इसमें से पुराना माइनस कर दो तो 600 आ गया। 600 है पुराना, तो 300 से देखें बढ़ गया, उसी तरीके से आया। फिर 1992 में 10,000 हो गया अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस, 30,000 से घटकर 10,000 हो गया, तो 20,000 से घट गया। तो 20,000 पे जो डाउटफुल डेट्स का एलिमेंट था वो कितना था? 3% अप्लाई किया 600, तो 600 से डाउटफुल डेट्स का एलिमेंट घट गया। कि मेजर रीज़न क्या बता घटने का? कलेक्शंस हो गई। तो आपने 600 आना चाहिए, 3% अप्लाई किया 300, इसमें से 900 माइनस करें तो 600 आ गया। अब इंशाल्लाह स्टूडेंट्स अगली क्लास में
इन आइटम्स को इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में कैसे रिकॉर्ड करते हैं इंशाल्लाह उस क्लास में हम सीखेंगे। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़।